Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Saboz। क्या आपके बच्चे आपसे बहुत से सवालात करते हैं? क्या उनके सवालात इतने यूनिक होते हैं कि आपको भी कभी-कभी उनके जवाब देना मुश्किल लगता है? अगर आपका जवाब यस है तो ये चैनल आपके लिए है। अपने बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो के बारे में पता चलता रहे। डियर पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे आपसे ये सवाल करते हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत क्यों होती है, वाई डू वी नीड मनी, तो आप उनके इस सवाल का क्या जवाब देंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। पैसा क्या होता है और पैसे क्यों अहम होते हैं, इससे पहले कि हम पैसे के बारे में बात करें, चलते हैं पिछले ज़माने में और देखते हैं कि पहले चीज़ें किस तरह से खरीदी जाती थी जब पैसे यानी नोट्स वगैरह इजाद नहीं हुए थे। पिछले ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था। लोग अपनी किसी चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ खरीदते थे। जिस तरह एक शख्स लकड़ी बेचता और दूसरे शख्स के पास अंडे होते थे, तो पहला शख्स अपनी लकड़ी के बदले दूसरे शख्स से अंडे खरीद लेता था। अब ये ज़रूरी नहीं कि जिसे लकड़ी चाहिए हो दूसरे शख्स को भी वही चीज़ चाहिए हो जो उसके पास है। हो सकता है उसे कपड़े चाहिए हो या मुर्गी या बकरी चाहिए हो। तो मसला ये था कि लोग ऐसा बंदा ढूंढते जो उनकी चीज़ भी खरीद ले और उसके पास भी वो चीज़ हो जो पहले शख्स की ज़रूरत थी। इस वजह से लोगों को कॉइन्स ईजाद करने पड़े, यानी सिक्के, ताकि हर चीज़ की मुनासिब कीमत लगाई जा सके। लेकिन जब लोग बहुत से कॉइन्स अपनी पॉकेट्स में रखने लगे तो वज़न की वजह से वो भी उनके लिए मुश्किल होने लगा। इस तरह से लोगों ने नोट्स ईजाद किए जो कि कागज़ से बनाए गए ताकि वो उनके लिए कैरी करना आसान हो। तो बच्चों, आपको पता है ना कि हर मुल्क की अपनी अपनी अलग करेंसी यानी पैसे होते हैं और वो पैसा हम अशिया ख़रीदने में यानी चीज़ें ख़रीदने में या किसी से कोई सर्विसेज हासिल करने के हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की फ़ी अदा करते हैं हम पैसों से। इसी तरह से हम टेलर से कपड़े सिलवाते हैं तो भी हम उनको चार्जेस वगैरह देते हैं। हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे भी हमें फ़ी अदा करनी होती है। तो ये तमाम चीज़ें, इसी तरह की सर्विसेज हम यूज़ करते हैं पैसों के ज़रिए से। लेकिन जब हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो हमें अपने पैसों को दूसरे मुल्क के पैसों से यानी उन लोगों की करेंसी के हिसाब से तब्दील करने होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको पेरेंटल गाइडेंस की भी ज़रूरत है तो आप मेरे इस जीमेल एड्रेस पे, जो कि है saboz.dh@gmail.com, इस पे आप अपनी ईमेल भेज सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। इस वीडियो के ज़रिए आप अपने बच्चों को मुख्तलिफ प्रोफेशंस के बारे में भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि उनके फादर या कभी कभी मदर्स भी किस तरह मुख्तलिफ जॉब्स करके पैसा कमाते हैं, जिसके बाद हम अपनी ज़रूरत की ये चीज़ें ख़रीद पाते हैं। इस तरह आपके बच्चों को ये एहसास डेवलप होगा कि हमारे पेरेंट्स कितनी मुश्किल से हमारे लिए पैसे अर्न करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं इसके लिए। तो बच्चों, क्या आपको ये बात पता है कि आपका अगर एक टॉय 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ की कीमत में हो तो वो आपके पापा के 8 से 9 घंटे जॉब करने के बाद हासिल होता है। आपके पापा या मामा इतनी देर तक काम करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद वो आपके एक टॉय की कीमत पूरी होती है। यानी कितनी मेहनत लगती है उसको अर्न करने में, उसको हासिल करने में। सो डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को पैसे की अहमियत बता सकते हैं और उन्हें जिंदगी भर के लिए एक जिम्मेदार शहरी बना सकते हैं। उन्हें बताएं कि क्या चीज़ अहम है और क्या चीज़ अहम नहीं है। अगर आप उन्हें पॉकेट मनी देते हैं तो अब से आप उन्हें अर्न करना सिखाएं। अब आप ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा तो 2 साल का है, उसे कैसे अर्न करवाऊं। तो पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें
जैसे कि उनसे कहें कि अपने टॉयज़ और अपने बुक्स जो हैं वो जगह पे रखें। इसी तरह से डाइनिंग टेबल को सेट करने में आपकी हेल्प करें। इसके बाद खाना खाने के बाद डिशेस को वापस किचन रखने में आपकी मदद करें। इस तरह की जिम्मेदारियां आप बच्चों को दे सकते हैं, और ये वो जिम्मेदारियां हैं जिनके लिए आप एक चार्ट बना लें और हफ्ते के आखिर में बच्चों को उनकी कारकर्दगी के बारे में बताएं कि उन्होंने कौन सा काम कितना अच्छा किया और किस काम की उनको मजीद जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से फिर उन्हें पॉकेट मनी दीजिए। इसके साथ साथ उन्हें मनी सेविंग का कॉन्सेप्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। हर 2 से 3 माह बाद आप बच्चों से पूछें कि उनको जो पॉकेट मनी मिली थी उसमें से उन्होंने क्या सेव किया। फिर जो भी अमाउंट वो सेव कर चुके हों, आप उसके हिसाब से कुछ अमाउंट उनको मजीद ऐड करके उन्हें दीजिए, ताकि वो इनकरेज हों, ताकि फ्यूचर में भी उन्हें मनी सेविंग की आदत पैदा हो। तो डियर पेरेंट्स, आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो में हमने मनी से रिलेटेड कितनी सारी बातें की, इतनी अच्छी अच्छी आपको टिप्स मिली हैं। इन टिप्स को अपने बच्चों पे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने अपने बच्चों में क्या पॉजिटिव चेंजेस देखे। वीडियो को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।